पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया कोलंबाइन ड्रग्स के राजा हैं। वह मेडिलिन कार्टेल के संस्थापक हैं, जिन्हें द कोकेन किंग और कंपनी के एकमात्र नेता के रूप में जाना जाता है। अपनी मृत्यु के समय एस्कोबार 30 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इतिहास का सबसे अमीर अपराधी बन गया। यह 2019 तक $59 बिलियन के बराबर है, लेकिन उनके बेटे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इतनी कम गणना दर्दनाक थी। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसने कम उम्र में अवैध सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी करने और बेचने से पैसा बनाया। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोकीन का व्यापार जारी रखा और महान ऊंचाइयों पर पहुंचे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने छोटे ड्रग तस्करों के लिए काम करना शुरू किया, जो अक्सर लड़कियों और अमीर लोगों को अगवा कर लेते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। एस्कोबार ने संयुक्त राज्य में घुसपैठ की और पहले तस्करी मार्ग की स्थापना की और अपने तस्करी के कारोबार को जारी रखा। 1980 के दशक तक एस्कोबार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबाइन से 70 से 80 टन कोकीन की तस्करी की और उसे हवा से भी बेचा। उन्होंने कोकीन की भारी मांग पैदा की और परिणाम स्वरूप वह जल्दी से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एस्कोबार ने कोलंबियाई और अमेरिकी सरकारों द्वारा दबा दिया गया था, जिन्होंने उनके राजनीतिक इरादों का पालन किया और उनकी गिरफ्तारी की ओर अग्रसर हुए। 1991 में एस्कोबार ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 1992 में एस्कोबार जेल से रिहा हुआ और छिप गया। 1993 में एस्कोबार को कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस ने अपने गृह नगर में अपने घर में 44वें जन्मदिन के बाद गोली मार दी थी। कोलंबिया में बहुत से लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसा आदमी के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों को कई सुविधाएं प्रदान की, पैसे बांटे और गरीबों के लिए स्कूल और खेल के मैदान बनाए। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके अंतिम संस्कार में 25,000 से अधिक लोग शामिल हुए। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो डी जेनेरो एंटिओक्विया में हुआ था। पिता एक शिक्षक एबेल डी जेस की डूरी एस्कोबार एचेवेरी, माँ हरीमिल्डा डे लॉस डोलोरेस। गैविरिया बोरियो 7 बच्चों में से तीसरे थे। एस्कोबार अंततः ऑस्कर बेनेल एजेरो के साथ कई आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था, जैसे कि सड़क घोटाले, प्रतिबंधित सिगरेट बेचना और नकली लॉटरी टिकट और कार चोरी करना। 1970 के दशक की शुरुआत में ड्रग्स व्यापार में प्रवेश करने से पहले एस्कोबार ने एक चोर और अंगरक्षक के रूप में भी काम किया। जब वह 26 वर्ष के थे, तब उनके पास कोल $100 मिलियन 3 मिलियन से अधिक का बैंक डिपॉजिट था। मार्च 1976 में 26 साल के एस्कोबार ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया हैनो से शादी की। हैनो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो एस्कोबार को सामाजिक रूप से हीन समझता है। उनके 2 बच्चे हैं, जुआना पाब्लो और मनुला। मेडिलिन कार्टेल कंपनी $70 मिलियन लगभग 26 बिलियन एक वर्ष में लाती है। उस राशि को छिपाने के लिए गोदामों की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करते हुए वह आय को लपेटने के लिए सप्ताह में $1,000 के लिए रबर बैंड खरीदता है और एक कमरे में सभी पैसे पैक करता है। एस्कोबार का दुनिया में 227 अरबपतियों में से एक माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति $3 बिलियन है। उनके गोदामों का अधिकांश पैसा
हर साल चूहों द्वारा काटे जाने, बारिश के पानी में भिगोने और आग की लपटों में जलने से बर्बाद हो गया। कई को एस्कोबार के आदेशों पर अंजाम दिया गया, जिन्होंने पुलिस, वकील, जज और राजनेताओं जैसे पैसों के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया। कोलंबिया जल्दी से दुनिया की सबसे बड़ी हत्या की राजधानी बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में 25,100 हिंसक मौतें और 1992 में 27,100 और बम विस्फोटों में कई निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने हकीदा नेपोलिस नामक एक घर बनाया। उनके द्वारा बनाए गए लग्जरी होम में एक चिड़ियाघर है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के जानवरों के साथ साथ एक झील, एक मूर्तिकला उद्यान, एक निजी बुलिंग और उनके परिवार और कार्टेल के लिए कई अन्य विविधताएं रखता है। एक बिंदु पर वह पुलिस के साथ एक समझौते पर आया, जिसने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ सभी मामले छोड़ दिए गए तो देश उन सभी ऋणों का भुगतान करेगा जो उस पर बकाया था, लेकिन इनकार कर दिया। सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें जेल भेज दिया। वह जेल से भाग गया और छिप गया। ला कैथेड्रल से भागने के 16 महीने बाद 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिगेडियर ह्यूगो मार्टिनेज के नेतृत्व में एक कोलंबियाई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी टीम ने अपने सेल फोन प्रसारण को ट्रैक करने के लिए रेडियो ट्रिलास्ट्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। एस्कोबार और उनके अंगरक्षक ने उनके पीछे सड़क तक पहुंचने के लिए पास के घरों की छतों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोलंबो नेशनल पुलिस द्वारा गोली मार दी गई। दरअसल उनके 2 भाइयों ने रिपोर्ट के मुताबिक खुद को कान में गोली मार ली। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक वीडियो के लिए बेल बटन को हिट करें।